हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड के पार्ट होते हैं। सिग्मा बॉन्ड is formed by the complete overlapping of the atomic orbital, but the pi bond is formed by the sideways overlapping. ऐसे sideways overlapping होती है, and it is formed by the sideways overlapping of pp overlapping, यानी सिर्फ pp overlapping होता है। ये it can be formed by ss overlapping, sp overlapping and pp overlapping, जिसमें pp overlapping सबसे स्ट्रांग होती है, फिर sp overlapping और फिर ss overlapping। Greater the extent of overlapping, stronger will be the bond. Due to the greater extent of overlapping, strongest bond होता है। ये partial overlapping होती है, इसलिए weak bond होता है। Electron cloud formed by axial overlapping is symmetrical about the nuclear axis. जो nuclear axis होता है उसके बिल्कुल symmetrical। There is a free rotation of atom around the sigma bond and it may be present between the pi alone. देखो pi के साथ भी रहता है, alone भी रहता है, समझ गए। अब लास्ट है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय द सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड। लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है और वो प्लेन के अबाव और बिलो ऐसे घूमता रहता है, वो फिक्स नहीं होता। इट इज फॉर्म बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इट इज ओनली प्रेजेंट अलोंग विद द सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के साथ ही प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्ड में रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है और ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ओवरलैपिंग पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ओवरलैपिंग से बनता है। और ज्यादा ओवरलैपिंग होने के कारण सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो पार्शियल ओवरलैपिंग होने के कारण वीक होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग की एक्सेल ओवरलैपिंग से होती है। और ये पाई बॉन्ड जो होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग पे होता है और पार्शियल ओवरलैपिंग से होने के कारण ये वीक बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से रोटेशन पाई बॉन्ड में नहीं हो पाता और सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो पाता है। तो जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट नहीं हो पाता पाई बॉन्ड के साथ। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अकेले भी हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है और शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करता। बाय बाय स्टूडेंट्स।